एलेवन हेलो एवरीवन। आज हम कोटांगसी बीएचई पश्चिमता सेमेती गोमें कोटा जो हमारी जो विद्यार्थी है इंटर यूनिट पद जो हम पढ़ते हैं एटॉमिक लिटरेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, मतलब आपकी वीडियो क्लास अच्छी लगे तो मतलब वीडियो को लाइक करें। मतलब वीडियो क्लास जो है आपकी आज मतलब अंतिम क्लास है, मतलब आपकी इस यूनिट की, उसको मतलब लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाली नई क्लासों की वीडियो के अपडेट आपको समय मिलते रहे। जैसे ये हमारी यूनिट चल रही थी, ये हमारी जो अगली सेमेंटी की बुक के अंदर मतलब हमारी ये यूनिट फर्स्ट आती है मतलब की, और यूनिट 2 है जो वो भी आती है मतलब इसी बुक के अंदर आती है। मतलब सेमेंटी जो हमारी बुक है सीबीएस की, उसमें आती है हमारी ये हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, जिसका आज हम भाग 5 देखेंगे। ये हमारा अंतिम भाग है, मतलब कि ए पार्ट से। जैसे मैंने चाह रहा मतलब कि आपको पढ़ा दिया था, मतलब कि आप देख सकते हैं इनमें मतलब ये परमाणु के मतलब परमाणु ऐसा मतलब कि बीच में नाभिक है, उससे ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कि मैं सोचा था कि ये तो मैं ज़रा बताऊँ मतलब इस बार मतलब कि अपने मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ना मतलब कि ऐसे मूविंग करते हैं, मतलब कि अपने नाभिक के आई साइड देख सकते हैं आप चित्र में। थोड़ा बड़ा कर दिखा दूँगा आपको, देख सकते हैं ऐसे जैसे मतलब घूमते हैं मतलब एक बार ये मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं थी सही बाहर बनाने की, लेकिन मैं सोचा थोड़ा बच्चों को थोड़ा और समझा दूँ, मतलब कि क्योंकि मैं थोड़ा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाली कॉम्पिटिशन का जो बना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी भाग 4, लेकिन थोड़ा एक और बात बना लूँ मतलब कि थोड़ा इससे थोड़ा बच्चों को थोड़ा इस पर पता चल जाए कि मतलब कि थोड़ा और इस बार थोड़ा और जानने मिल जाए, तो थोड़ा इस माने मतलब ये वीडियो ये भाग एक और बनाया है, इसके ऊपर बनाया है आज, जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। ये दिखा दिया मैंने आपको, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं मतलब आई साइड घूमते हैं, मतलब कि इसे चारों दिशाओं में देख सकते हैं आप इसे। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे मतलब कि एक मैंने इस स्लाइड में मतलब 6 डिजिट मतलब बोर्ड के टाइप करा के मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेशल टाइप मतलब कि बनवाया, मतलब एक स्लाइड बनाई है थोड़ी अच्छी, जिससे तो आपको पता चल जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा मतलब महत्वपूर्ण जो मतलब जानकारी में है, मतलब दी हुई एक ही पर स्लाइड में मतलब माइंड मैप की तरह मतलब बनाया गया इस चीज़ को। मतलब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें थोड़ा बड़ा इधर इधर इन करना पड़ेगा, जो इस बड़ा नहीं करते, बड़ा करूँगा तो वो फैल जाएगा। इसमें हमारी परिभाषा है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं और कक्षकों में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पहला है बोर ऊर्जा स्तर। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को एल ओ पी क्यू या एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 द्वारा दर्शाया जाता है। और अगला पॉइंट में उप कक्षाएं सब 6 प्रत्येक कक्षा में एक या अधिक उप कक्षाएं होती है, जिन्हें एच पी डी एफ द्वारा दर्शाया जाता है। उप कक्षा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, एच के लिए 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10, एच के लिए 14। ये मैं आपको पहले बता दिया, तो था मैं थोड़ा माइंड में एक तरह बताने की कोशिश करी मैं इस चीज़ को, मतलब एक माइंड में बनाया था मैं इस चीज़ को, मतलब एक में अपनी कोशिश करी मैं पूरा। देखते हैं आप थोड़ा ये थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ये वाला ये चीज़ बात बता रहा हूँ मैं थोड़ा। देखते हैं इनमें नाभिक प्लस से आस्था इलेक्ट्रॉन मतलब से घूम रहे हैं, देखते हैं 6 खेल एम एन ओ पी क्यू पी ई आर ऊपर आर चू इतना टाइम टाइप नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 बार पी नहीं है, लेकिन ये ऐसे मतलब ये देते हैं बराबर 1 नंबर 3 4 4 ये ढंग से टाइप नहीं हुआ है, मतलब कि ये आप देख सकते हैं मतलब कैसे नहीं ये सही है, मतलब इस तरह से थोड़ा टाइम नहीं हो पाया मैं कि ये के एम देते हैं एन, तो 2 बार लिया हुआ है तो एन बराबर 4 ओ बराबर, मतलब ये देख सकते हैं तो समझे थोड़ा सा इसको। ये हो गया। अगला तीसरा पॉइंट में अपना ऑर्बिटल का क्रम, अब बहु प्रिंसिपल ऑर्बिटल बहु प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार लगी देख सकते हैं नीचे दिखाया गया, मतलब 1h से बड़ा है 2h, 2h से बड़ा है 2p, 2p से बड़ा है 3h, 3h से बड़ा है 3p, 3p से बड़ा है 4h से चलता रहता क्रम। ये आप देख लेना इसको, वो हमारे ये आगे मतलब ये महत्व हमारे के वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऊपर। ये परमाणुओं की संख्या को समझने में सहायक है। ये तत्वों के गुणों के आवधिक होने का कारण बन जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में मदद करता है।
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब चर्चा के एलिमेंट हो पी चू मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए, और एक तरफ अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। आपने पहले भी पढ़ा हुआ 10वीं क्लास में और 11वीं में पढ़ा हुआ इसको। ऐसे निकालते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या पर जैसे हम, जबकि 6 से मुख्य क्वांटम संख्या मतलब होती है n बराबर होता है, n का मान होता है 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, और ऐसे मतलब निकलता है ये 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे ये मैं 2 हो जाएगा, ये 2 देखते हैं 2 8 18 से 2 50 2 98 इस प्रकार मतलब बनता है ये, मतलब 2 × 2 स्क्वायर करेंगे मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये इससे निकलता है मतलब थोड़ा। जो उदाहरण अपने, और ये मैंने आपको पहले बताया उदाहरण, पहला इसमें सोडियम नाइट्रोजन नहीं सोडियम की परमाणु संख्या मतलब ज़्यादा है, परमाणु समाज जो होता है मतलब इससे ज़्यादा होता है, मतलब कि कुल इलेक्ट्रॉन मतलब इनमें होते हैं ज़्यादा, और ये मिल जाता है अपना इसका 1s2 2s2 2p6 3h2 3h1 होता है, शून्य होता है 3h1 होता है। चर्चा अनुसार विज्ञान मतलब इसका होता है K2L8m1 मतलब ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉनों के बनने के मतलब के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 1 होगा, जैसे मतलब कि इस तरह आप इसका पूरा एक्टिंग को ले लेना इसका एक प्रकार से, जिससे आपको पूरा पढ़ने दिक्कत नहीं आएगी वो, जिससे थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ता है आपको। और मैंने ऐसे पढ़ा दिया सब चीज़ें आपको, लेकिन एक बार दोबारा आपका रिवाइज हो रहा है, मतलब थोड़ा आपको वो चीज़ लगे मैंने आपको ये पहले नहीं पढ़ाई तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। इसमें पहले परिभाषा पूछ जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, मतलब इस तरह से किसी परमाणु या आयन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों, कोषों, खेल, उपकोषों, सबशेल और सचकों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण या अवयवता को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कोष, उपकोष और सचक, छेद, सबशेल एंड ऑर्बिटल। कपड़ा का दिखाता हूँ तुम्हें। कोष, छेद, इन्हें n बराबर 1 2 3 4 या के एलिमेंट द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से द्वारा निकाली जाती है, मतलब कि उपकोष, सबशेल्स प्रत्येक कोष उपकोषों में विभाजित होता है। एक उपकोष अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एक सच्चक में, पी उपकोष अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन 3 सच्चक मतलब होते हैं, पी एच पी वाई जो आप पी जेड जो मैं आपको पहले बताएं। अगला अपना डी उपकोष अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन 5 सच्चक होते हैं एक में, और अपना अगला है एफ उपकोष अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 सच्चक होते हैं में। ये थोड़ा एक चीज़ आपको याद नहीं चाहिए, मतलब कि सच्चक ऑर्बिटल त्रिविमीय तान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। एक सच्चक में विपरीत चक्रण स्पिन के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अगला पॉइंट अपना तीसरा, ये मतलब आपकी छोटी क्लास है, पर मैं आधे घंटे जानता हूँ, मैं आधे घंटे में पूरा हो जाएगा आपकी, ये आधे घंटे की क्लास में आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम और सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए निम्नलिखित मुख्य नियमों का पालन किया जाता है। पहला है मैं आबो सिद्धांत, ये आपको मैं पहले पढ़ा देता हूँ। आबो प्रिंसिपल नियम, इलेक्ट्रॉनों को चक्रों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बढ़ा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले तत्व में प्रवेश करता है। ऊर्जा का क्रम 1h से बड़ा है 2h, 2h से बड़ा है 2p, 2p से बड़ा है 3h, 3h से बड़ा है 3p, 3p से बड़ा है 4h, 4h से बड़ा है 3d, और इसके बाद 3d से बड़ा है अपना 4 जो मैं अपना आगे आएगा 4f जो आएगा मतलब अपने वो है, मतलब कि मेरा ये कहना है कि आप पहले मतलब कि जो मैं क्लास डालता रहूँ पहले आपको पूरी क्लास दे लिया करें, पहले रफ में लिखा रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पहले आप रफ में लिखें, और मेरे आपको जो लगे मतलब आपको लगे ये मतलब मैंने 2 बार पढ़ा दिए तो आपको जो सही लगे ना आप वो लिखें कॉपी में, फिर उसको दोनों मैच करके आपको लगे इसमें तो आधा लिख लेते हैं इसमें तो आधा लिख लेते हैं, तो ऐसे करके आप जो अपने नोट्स है ना मतलब आप ऊपर मैंने बनाए मैं भी अपने नोट्स मतलब एक बार दोबारा बनाऊँगा। अगर मैं रफ में बनाए थे तो उसको एक बार दोबारा फेर करूँगा उस चीज़ों में जो मुझे लगेगा थोड़ा ये टॉपिक अपने ऐसी पाए तो लेकिन तो आप भी ऐसा करो बनाया करें तो आपको अब मतलब आप एक बार चाहे CBSE जो बुक है ना आपकी उसे आप पढ़ें चीज़ों को देखिए थोड़ा। अभी आपसे मतलब कि लाइब्रेरी में मिलना चल न्यू बुक है लेकिन जल्दी मतलब मिलना चालू हो जाएगी आपको लाइब्रेरी में, अगर अच्छे मतलब लास्ट वीक में थोड़ा आपको मिलना चालू हो जाएगी लाइब्रेरी से, तो आप वहाँ से 2 बुकें इशू करा सकते हैं। और समय आप थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं पहले चेमती बुक लिया उठा के एक फिजिक्स की लिया ऐसे करके जैसे करके 2 बुकें ला करके पढ़ते हैं घर बैठ के आराम से। अगला टॉपिक है n+l नियम, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, मतलब कि जिस सच्चक के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। यदि 2 सच्चकों के लिए n+l का मान समान हो तो जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ा जाएगा। अगला अपना है बी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली प्रिंसिपल।
नियम किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों संख्याओं NLMH के मान समान नहीं हो सकते। सरल शब्दों में अपन कहें अर्थात मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनका संकरण स्पिन एक दूसरे के विपरीत प्लस आप और माइनस आप होना चाहिए। ठीक है, अपना मतलब एक शॉर्ट टाइम मतलब नोट बनने में मतलब ये उसी जो टॉपिक पे ना आपने बताया ना उसी मतलब तो शॉर्ट टाइम में नोट बनाए हुए यहाँ पे। उनका अधिकतम बोलता का नियम उन लॉज ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लिकेशन नियम है इसका मतलब समान ऊर्जा वाले सतहों जैसे PH PY PZ में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक स्ट्रक्चर में एक एक इलेक्ट्रॉन समान संकरण के साथ न आ जाए। इसका मतलब उदाहरण मतलब इसके ऊपर एग्जाम्पल है अपना हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक बना का एक होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है अपना 1s2 1s1 होता है मतलब 2 नहीं होता 1s1 होता है। कार्बन कार्बन परमाणु क्रमांक इसका होता है अपना 6। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास अपना होता है 1s2 2s2 2p2 और सोडियम को देते हैं अपना सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है अपना 11। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपना होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे अपन को मतलब कि 1s2 2s2 2p6 मतलब कि अपन इसको नियॉन कहते हैं मतलब नियॉन को इसे मतलब कि बेकिंग में डाल के बार में 381 लिखते हैं मतलब आप तो ये चीज़ लिखें मतलब कि ये आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं साथ में। वैसे एग्जामिनर के ऊपर मतलब अपना थोड़ा प्रभाव डालने के लिए आपको मतलब ये सब लिखना आता है तो वो आप साथ दोनों लिखने में लगेंगे साथ तो लोहा देखा अपन आयरन बोलते हैं तो AP को पहला क्रमांक का होता है अपना 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 यहाँ ऑर्गन बेकिंग रख के बाद में 3d6 4s2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पांचवा अपना है अपवाद में अपने अपवाद टू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से भरे हुए फुल फिल और आधे भरे हुए आर्ट फिल उपकोद अधिक स्थायी स्टेबल होते हैं। इसी कारण शुद्ध तत्व अभाव नियम का अपवाद प्रदर्शित करते हैं। कोवियम देते हैं अपन कोवियम का परमाणु क्रमांक होता है अपना 24 अपेक्षित ऑर्गन को रखेंगे बेकिंग में 12 3d4 4s2 वास्तविक मतलब अपना इसका होता है मतलब ऑर्गन को बेकिंग करते हैं 3d5 4s1 और TD5 आधा बड़ा होकर अधिक स्थायित्व देता है मतलब अधिक स्थायित्व देता है मतलब कि होता है मतलब पर कॉपर परमाणु क्रमांक का मतलब 29 अपेक्षित मतलब अपन निकालेंगे तो मतलब अपना आएगा मतलब ऑर्गन TD9 4s2 लेकिन वास्तविक में अपना होता है ऑर्गन TD10 4s1 TD10 पूरा बड़ा होकर अधिक स्थायित्व देता है मतलब ये आपको याद नहीं चाहिए। आप जब लिखेंगे तो आप गलती कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ी दो है मतलब ऐसे तो इनके थोड़ा याद होना चाहिए आपको अच्छे से। अगला अपना आयनो क्या है तो आयनो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन्स धन आयन कैटायन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे बाहरी कोष ऑटोमोट शेल से निकाले जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं AP2 प्लस 26 - 2 बराबर 24 इलेक्ट्रॉन आते हैं दो मतलब कि 2 प्लस से तो मतलब दो निकालते नहीं इलेक्ट्रॉन जैसे। और इसका अपना इलेक्ट्रॉन देखेंगे ऑर्गन 12 3d6 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मतलब निकल के मतलब एक बार से तो अपना 3d6 से बचा बना। और इसी बार इरान का देखें अपने इरान जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे भारी इलेक्ट्रिक तान वाले उपकोष में जुड़ता है मतलब कि। और यहाँ देख लेते हैं क्लोरीन का देख लेते हैं क्लोरीन माइन का 17 + 1 बराबर 18 हो जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं लेकिन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पर इसको अपन ऑर्गन लिख लेते हैं एक बार बेकिंग ऑर्गन लिख के बस हो गया अपना। अब आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक अपना ये है से थोड़ा अलग है ये पढ़ा नहीं मैंने आपको ये है पढ़ा दिया वो देख लेना आप एक बार। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक एंड वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी होस्ट आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब एक बार परिवर्तन लिखिए आपकी इससे संयोजकता वैलेंसी परमाणु की बंद बनाने की क्षमता मतलब संयोजकता को कहते हैं। यदि बाह्य कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यदि बाह्य कोष में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता मतलब कि 8 बराबर 8 माइनस जो अपना दिया हुआ मतलब कि जो मतलब दिया हुआ संख्या वो लिखनी होती है और होती है मतलब कि निकलती है मतलब अल्फा के जो निकालेंगे हम मान लो ये ऊपर दिया हुआ है जो मतलब संख्या यदि बाह्य कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता सोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है मतलब कि यदि बाह्य कोष में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 8 माइनस जो अपने दिया होती है मतलब क्वेश्चन में होती है मतलब कि निकालते हैं मतलब इस बार से
अगला अपना है ये अपना हो गया थर्जी इलेक्ट्रॉन और देवता, ये हो गया अपना टॉपिक भले अपने। अगला अपना टॉपिक है ये, तो 2-3 टॉपिक थे मतलब आपको बुक में दिए हुए थे, आप मतलब एक बार चेक कर लेना अपनी बुक से, मैं पढ़ के देख लेना है तो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना चीज़ों को, छोटी चीज़ें मतलब ये प्रकार से अखरी जेद विन्यास नोवल जेद कौन नेशन मतलब पूछी जाती पेपर में आती नहीं, लेकिन आपको मतलब बाई चांस आ जाए पेपर में तो मेरे जब पूरा करके रखूँ, मतलब पूरा पढ़ाऊँ तो मेरा यही मानना है। बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से बजाय उनसे ठीक पहले आने वाली अक्की जेद नोवल जेद के प्रतीक का उपयोग करके विन्यास को छोटा लिखा जाता है। सोडियम देख लेते हैं, सोडियम Na जेड बराबर 11 182 2P 3H1, इसको मतलब नियॉन को बेकिंग रख के बाद TH1 भी लिखते हैं। बेल्जियम देख लेते हैं, बेल्जियम जेड बराबर 20 होता है इसका, प्रोटॉन का नाम मतलब 20 चैनल का 182 2P 3H2 3P 4H2, और मतलब ऑर्गन को बेकिंग रख के बाद में पूरे 2 लिख देते हैं सीधा अपन। बोमिंग का दे देता हूँ, बोमिंग का इसका मतलब प्रमुख नहीं बोमिंग नहीं है, बोरोन है। हाँ देख रहे हैं क्या है, बोरोन है यहाँ, BR है ना, नहीं BR नहीं, बोमिन लिखा हुआ है यहाँ, बोमिन है, बोमिन बोलते हैं अलग, बोरन तो अलग होता है उससे, ये बोमिन है मतलब कि होना। इसका जेड बराबर अपन 35 होता है, प्रमाण क्रमांक 35 मतलब क्या, जैसे आप यहाँ 35 का प्रमाण क्रमांक वाला भी मतलब भूल जाता है कभी भी, तो मतलब आपको 30 तो होता ही, लेकिन 10 और कर लें मतलब सारी चीज़ करते हैं पूरा मतलब कि, तो ऐसा आप भूल जाते हैं कभी भी। और वाला देखिए रखिए TD10 पूरे 2 4P5 ऐसे लिख सकते हैं मतलब कि। अगला अपना टॉपिक है क्या है टॉपिक ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग और महत्व मतलब के पहला इसमें आवर्त सारणी में स्थिति, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त पीरियोडिक पर उनके क्रम संख्या n का सर्वोत्तम मान तत्व का आवर्त अपने ये अपना जो ये अपना आवर्त सारणी और आवर्त गुणधर्म मतलब ये अपना अगली यूनिट में है, मतलब उसमें पढ़ेंगे इस चीज़ को। ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष HPDF में आता है तत्व उसी ब्लॉक का होता है, मतलब कि ब्लॉक मतलब परिभाषा है मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष HPDF में जाता है तत्व उसी ब्लॉक का होता है, मतलब उसी ब्लॉक का मतलब होता है वो। जो चीज़ें मतलब आपको मैं सोचा मैं बता दूँ आपको, ये मतलब दो पॉइंट हो रहा है मैं आपकी में, आप थोड़ा इसको चाहे तो लो डाउन मतलब कॉपी में लिख सकते हैं आप चीज़ों को, छोटी चीज़ें हम लोग की चुंबकीय गुण मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज अनुचुंबकीय पन यदि विन्यास में अनियमित अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है। परिचुंबकीय यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मिक पेयरिंग हो तो पदार्थ चुंबक द्वारा थोड़ा प्रतिचर्चित होता है। ये तो पेपर में ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन अब आपकी बुक में दिया हुआ है तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, ये पूछते नहीं है ज़्यादातर ये चीज़ें आपको, जो मेन टॉपिक बड़े बड़े जो टॉपिक आपके मतलब जो बड़े बड़े जो मैंने आपको बताया मेन वो मतलब बुक में ज़्यादा पूछ जाते हैं, ये तम चीज़ें ये चीज़ें मतलब कम पूछी जाती हैं, मतलब कि ये हम ये अपना अगर टॉपिक अपना रासायनिक क्रियाशीलता केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी, जिन तत्वों का बायोटन खोज पूर्ण बड़ा होता है जैसे अक्रिय देश होती नहीं, हीलियम नियोन ऑर्गन, वे अक्रिय होते हैं। सभी अन्य सभी तत्व उत्तम और टेक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करते हैं, मतलब ज़्यादा करते हैं या ताकते हैं या ग्रहण करते हैं, मतलब एक बार पहला इसमें अपना अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरी तत्वों का अतिरिक्त दिखता है, तो मतलब देख लें तो आपको बड़ा दिखाता हूँ आपको, बड़ा मैसेज करता हूँ आपको तो आप इस पर दिखे सब वो मैंने देख लिया अपन, जैसे जे बराबर 24 का विन्यास होता अपना, और उनको मतलब बेकिंग में रख दिया बाहर अपन TD5 4H1 लिख दिया, वो कटा कॉपर का देख लेते देता अपन जे बराबर का होता अपना कमा जो अपना होता है 29, और उसका विन्यास होता अपना, और उनको बेकिंग रखते हैं TD10 4H1 होता है। मतलब आपको आप मतलब पूरा लिखें चीज़ को, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं ओरिजिनल वाला आप वो भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओरिजिनल लिखते हैं, दोनों चीज़ लेकिन मैं इसको मैं चाहता हूँ बेची में इसके 2 कारण पूछे जाते हैं, मतलब जो आपकी मतलब कि बेची फंसे में ना, तो उसमें मतलब कि इससे 2 कारण पूछे जाते हैं। एक तो समृद्धि वितरण ज्योमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, मूल रूप से बड़े या आधे बड़े तत्वों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं, जिससे प्रतिकर्षण कम या स्थायित्व अधिक होता है, मतलब ये जो अधिक होता है। विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी, समान संघनन वाले इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी स्थिति बदल एक्सचेंज करते हैं। स्थिति बदलने की इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं। ये प्रक्रिया पूरी अधिक है। अर्धपूरित D5 और तथा पूर्ण पूरी D10 अवताओं में संभावित विनिमय एक्सचेंज की संख्या अधिकतम होती है, जिससे निकाय की कुल ऊर्जा घटती है और स्थायित्व बढ़ता है। और इसमें अपना ये हो गया अपना पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट जो मतलब इसमें है अपना पॉइंट वाइज है, मतलब ये पपाई नाभिक आवेश या किल्डिन पपाऊ, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। मतलब ये थोड़ा जो नोट्स है ना आपकी, ये मैंने आपको 6 डिग्री मतलब निकाल मैं मतलब ये आपको मैंने ये जो नोट्स है ना, मतलब ये मैं जेमिनी थोड़ा निकाल था मतलब वहाँ से, मैं जेमिनी से मारा तो इन टॉपिक मारा था, ये मतलब जांघा ही निकल गई थी, तो वो वही चीज़ें मतलब ये है सारी, मतलब कि मैं इसको भी आप चाहो तो अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर देते हैं, जो आपको लगे सब चीज़ें ऐसी अलग है इसमें, तो आपको नोट डाउन कर लें। तो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेटर लेटर रूल्स थ्योरी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का वास्तविक आकर्षण बल कुल नमकीय आवेश जेड के कम होता है, क्योंकि आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन उसे प्रतिकर्षित करते हैं। जेड के बराबर होता है अपना जेड माइनस, यह बात हमने आपको पहले बता दी। जेड स्टार बॉय नाभिक आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड बराबर होता है परमाणु क्रमांक नाभिक आवेश, ये जेड पे को मतलब यहाँ पर जेड दो पे लिखा हुआ है, लेकिन आप जेड पे लिखे पूरा सही रहेगा, मतलब थोड़ा समझने में गलती कर दोगे अपने आप पेपर में। जेड बराबर अपना होता है परमाणु क्रमांक नाभिक के आवेश बोलते हैं इसको, और सिग्मा होता है अपना आवरण स्थिरांक चिल्डिंग फाउंटेन, जिसकी गणना इक्लेटर के नियम या टेलर्स रूल द्वारा की जाती है। इक्लेटर नियम का यहाँ दिया हुआ है थोड़ा, जो देखना जैसे आप इक्लेटर रूल बीएचई समिति परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉपी, मतलब ये पूरा लिखा हुआ है, जिसे मैंने जिम नहीं निकाला थोड़ा नोट्स, तो उनमें मतलब लिखा हुआ था ऐसा, तो यहाँ तो लिख दिया तो हटाया नहीं मैंने, मैं तो रद्द से चाहूँगा क्या करेंगे, तो सिंपल लिखा हुआ इल्स्ट्रेटर का नियम तो बीएचई समिति परीक्षा का एक बड़ा मतलब टॉपिक, मतलब पूछ जाता है कभी मैंने देखा, मतलब पिछले पीआईक्यू मतलब कि जो आप अपनी जो बच्चों के पेपर होते हैं मतलब अगले साल के, मतलब वो आप देखें एक बार, आपको मिल जाए कहीं से, तो आप वो देखिए, मतलब जो आप अगले साल में बीच करी थी बच्चे ने, तो उससे मतलब पेपर देखे 55 के आप, तो मैं आपको दिखेगा क्वेश्चन ये इक्लेटर का नियम पूछा हुआ आपने, मतलब 2 नंबर में आता है, लगिए याद होना चाहिए आपको। इसका उपयोग आवरण स्थिरांक सिग्मा या एच और पपाई नाभिक आवेश जेड पे लिखा हम, इससे पहले ये इतना लिखा हुआ है, लेकिन इतना बना हुआ है, लेकिन हम जेड पे लिखें सीधे आपको इसको चीज़ को, मेरा ये है ना, ये लिख नहीं पाया यहाँ पर, इतना लिखा बना हुआ है इसे, इसका मतलब यही जेड पे की गणना करने के लिए किया जाता है। जेड पे बराबर जेड माइनस सिग्मा, जहाँ जेड बराबर परमाणु क्रमांक नाभिक आवेश है और सिग्मा आवरण या स्थिरांक कांस्टेंट। जेड पे प्रभावी नाभिक आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि आपका अगला अपना है इक्लेटर के नियम के मुख्य बिंदु अपने हैं इसमें तीन तीन है, आगे और 4 आगे और देंगे, देखो हम इक्लेटर के नियम के मुख्य बिंदु अपने रूल्स फॉर एस एन पी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को उनके मुख्य क्वांटम संख्या n के अनुसार समूहों में बांटा जाता है। 1 8 2 8 2 p 3 8 3 p को मतलब 3 जी को अलग से रखते हैं, 4 8 4 p से रखते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाला जा रहा है उसके दाहिनी ओर उच्च n मान वाले इतने इलेक्ट्रॉनों का योगदान 0.00 होता है। उसी ग्रुप n के अन्य इलेक्ट्रॉन प्रत्येक का योगदान 0.33 होता है। केवल अनित ग्रुप के लिए यह मान 0.3 लिया जाता है। ठीक अंदर वाले ग्रुप n-1 के लिए के इलेक्ट्रॉन प्रत्येक का योगदान 0.85 होता है। फोर्थ में अपना और अधिक अंदर वाले ग्रुप n-2 n-3 ऐसे होता है आगे भी कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक का योगदान अपना होता है अपना 1.00 होता है। मतलब थे पेपर में पूछते नहीं है ये चीज़ें अपन से, इस लेटर के नियम के मुख्य बिंदु अपने लिखे से आता नहीं है पेपर में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लें एक बार चीज़ को, देखने में चल जा रहा है मतलब थोड़ा मतलब भूल मालूम पेपर में आ गया था ये, तो मतलब आप मुझे कहोगे मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, लेकिन मैं तो जब पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब आपकी जो बुक में दिया हुआ है तो मैंने देखा पढ़ा हूँ, आपने ये हो गया मतलब 4 मतलब इससे पूरा अपने उदाहरण दिए हुए, या आपके बुक ही होंगे, जैसे मैंने देखा नहीं है ढंग से, बुक ही आपके एक बात ये उदाहरण क्वेश्चन में आपके उदाहरण टाइप में होंगे, उदाहरण में या क्वेश्चन में मतलब होंगे आपकी हल किया उदाहरण में वो एग्जाम्पल अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना इस लेटर के नियम का उपयोग करके जिंक 0.30 परमाणु क्रमांक का 30 होता है के और इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक एवं सिग्मा एवं पपावी नाभिक आवेश जेड इफेक्ट की गणना कीजिए। मतलब दोनों चीजें पूछी जाएगी अपन से, सिग्मा पूछी गई है और जेड इफेक्ट दोनों निकालना अपन। फल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम देखेंगे में चरण पत्र अपन देखेंगे, तलोतनी विन्यास को समूहों में विभक्त करें, मतलब जिंक का जो अपना जिंक होती है, जिंक ये पति लिखा हुआ जिंक का, इसका परमाणु क्रम होता है अपना जेड का पद्धति करते हैं इसको होता है मतलब अपना 30 होता है। खाली अपन ऐसे लिखते हैं 1 8 2 2 8 2 2 p चीज 3 8 8 2 3 p चीज 3 d 10 4 8 2 ऐसे लिखते हैं, मतलब लिखना चाहिए चीज़ें, मतलब ऐसे पूरे क्वेश्चन आता है मतलब आपके ये तरह के नियम
का उपयोग करके जिंक के कोरेट इलेक्ट्रॉन के लिए आवृत्ति स्थिरांक और प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए मलाई पर से। अगला आगे अपन देखते हैं, ये इस चीज़ का थोड़ा आगे दिया हुआ पूरा क्वेश्चन पूरा एक स्लाइड में आया नहीं तो आगे करके मैं थोड़ा समझना चाहिए। इसे लेटर के नियमानुसार समूहों में लिखने पर 182 282 2p 382 3p 3d10 482 चरण 2 अपन निकालते हैं आवरण स्थिरांक सिग्मा की गणना अपन करते हैं। हम बोरेट स्ट्रक्चर के एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक प्रभाव की गणना कर रहे हैं। पहला अपना है n/4 जो अपन दिया उसमें बोरेट स्ट्रक्चर। बोरेट में कुल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की ये हम गणना कर रहे हैं उसे छोड़कर उसी ग्रुप में केवल एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। योगदान होता है 1 × 0.35 बराबर 0.35। ये हो गया। आगे अपना पूछा है इसमें ये अपना m-1 इतर के लिए 3h 3p 3d स्ट्रक्चर। इस इतर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 3h प्लस 3 3p प्लस 10 3d बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। योगदान बराबर 18 × 0.85 बराबर 15.30। तीसरा अपना है n-2 और उसके अंदर का इतर अपना होता है 1h 2p स्ट्रक्चर। इस इतर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1h प्लस 2h प्लस 3 2p बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। योगदान बराबर होता है 10 × 1.00 बराबर 10.00। कुल आवरण अपना इतना होता है सिग्मा मान होता है अपना सिग्मा बराबर होता है 1 × इसे निकालते हैं इसको तब यहाँ लिखा हुआ नहीं है 1.00 ऐसा आगे है ना पूरा सिग्मा निकालिए अपने थोड़ा छोड़ करेंगे इसको बस इस चीज़ को आप छोड़ खुद ही करें ना चीज़ को आंसर निकल आएगा अपना 25.65 निकल आएगा 25.65 निकल जाएगा आपका। चरण 3 अपन देख रहे पपाई नाभिक आवेश अपने ये सिग्मा मान निकला है अपन अब निकालेंगे पपाई नाभिक आवेश जे पे की गणना करेंगे अपन जिंक के लिए पना होता है अपना जे बराबर थी जे पे बराबर जेड माइनस सिग्मा मान निकल गया अपना वही मान को अपन यहाँ रखना है। जे पे बराबर 30 माइनस जो अपन आया निकल के वो रखेंगे और माइनस करेंगे 4.35 आएगा अपना उत्तर अपना आया जिंक का के लिए जिंक के पोरेट इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक सिग्मा का मान अपना निकल गया 25.65 ऊपर आएगा आवेश का अपना नाम ये निकला अपने नाम ऊपर आप देखते हैं जे पे बराबर अपना होगा बराबर 4.35 मतलब पॉइंट से बाहर सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं 4.35 तो बोलते हैं लेकिन वो सब बच्चे 4.35 बोलते हैं लेकिन वो चीज़ गलत है मतलब बोलना आप ऐसा बोलते 4.35 निकल गया मतलब ये और ये बार इसे सिग्मा मान अपना निकला 25.65 मैं इसको ऐसे आप पॉइंट ही पहले वाली चीज़ आप एक ही बोल देते हैं 25.65 निकल गया मतलब इसी बात इसी आप बोलने में जब बोले आप अपना एक टॉपिक और था मतलब मैंने आपको ये पहले ही बताया दोबारा बता रहा हूँ डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के लिए लेटर रूल के नियम के अनुसार हमारा बनाता है जब किसी डी या एफ स्ट्रक्चर में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की गणना की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के योगदान के मान निम्नलिखित होते हैं। पहला इसमें अंतर्गत अपना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समूहन इलेक्ट्रॉनों को 1h 2h 2p या फॉर्म में लिया हुआ है 3h 3p बना एक साथ दिया हुआ है 3d 4h 4p एक साथ दिया हुआ है 4d अलग आगे से तक है सर में लिखे ध्यान दें कि डी और एफ कोषों को अलग समूह ग्रुप में रखा जाता है। दाहिनी ओर वाले इलेक्ट्रॉन उच्च n मान विचाराधीन डी या एफ समूह के दाईं ओर स्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन का योगदान 0.00 होता है। उदाहरण यदि 3d की गणना कर रहे हैं तो 4s 4p का योगदान 0 होता है 0 होगा मतलब ये दिया हुआ आपके रूप में लिखा हुआ मतलब जो जेमिनाई सर मारा मतलब ये निकल के आया मतलब पूरा लिखा हुआ इन चीज़ के बारे में और नहीं ये 2 पॉइंट इधर हो गए तीसरा पॉइंट अपना इधर दिया हुआ है जो आपको दे रहा था तीसरा 4 चौथा पॉइंट लिखा हुआ है उसी डी या एफ समूह के अन्य इलेक्ट्रॉन उसी समूह में मौजूद अन्य प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान 0.35 होता है। और पॉइंट में इतना अंतर अपना बाईं ओर स्थित सभी इलेक्ट्रॉन डी या एफ समूह के अंदर वाले उस डी या एफ समूह के बाईं ओर अंदर स्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का योगदान चाहे n-1 हो n-2 या कोई भी हो 1.00 होता है। मुख्य अंतर इसमें अपना है एच पी बनाम डी एफ एस और बी इलेक्ट्रॉनों में n-1 के लिए 0.85 की दिया जाता है लेकिन डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के मामले में बाईं ओर स्थित सभी अंदर रूपी इलेक्ट्रॉनों
का योगदान सीधे 1.00 माना जाता है। मतलब ये चीज़ आपको पेपर में आती नहीं, लेकिन आपको दिया हुआ है, लेकिन तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें। एक और अपन देख लेना उदाहरण अपन इसका। पहले ये मतलब अपना कॉपर है, पहले अपन जिंक का देखा हमने, कॉपर दिया हुआ एक। हल किया उदाहरण अपना एक सौ एग्जाम्पल बचने में अपना क्लेटर के नियम का उपयोग करके कॉपर जिंक कॉपर मतलब अपना है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29 के CD इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक सिग्मा एवं वॉइन आगे आवेश जे पैक की गणना अपन कीजिए। मतलब दोनों चीज़ें निकाल ली जाती है, पूछ ली जाती है। और इतने बार अपन सोल्यूशन देखेंगे इसका। फिर हमें आता है अपन पहले अपने विना को समूहों में लिखना, मतलब समूह में लिखना पड़ेगा। कॉपर अपना है, ऊपर अपना जे परमाणु क्रमांक होता है अपना 29 का वास्तविक निम्न होता है अपना होता है 182 282 2p6 3h2 3p6 3d10 OH1। इस लेटर के नियमानुसार समूहों में व्यवस्थित करने पर अपन देखेंगे, व्यवस्थित करेंगे करने पर 182 282 2p6 3h2 3p6 3d10 OH1। फिर हमें 2 अपन देखेंगे आवरण स्थिरांक सीमा की गणना। हम 3D सस्टक के एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिलिंग प्रभाव निकाल रहे हैं। पहला आत्मा अपना आएगा 3D समूह के दाईं ओर के इलेक्ट्रॉन OH1। उच्च ऊर्जा इतर OH के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव 3D पर शून्य होगा, मतलब ऊर्जा होगा 1.1 इंटू 0.00 अपना आएगा निकल के 0.00। उसके बाद अपना दूसरा पॉइंट में उचित 3D समूह के अन्य इलेक्ट्रॉन अपन देखेंगे। 3D के कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जिस एक इलेक्ट्रॉन की हम गणना कर रहे हैं उसे छोड़कर उसी समूह में 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ये अपना हो गया। अपना आगे देखेंगे अपना इसका योगदान आया अपना 9 इंटू 0.35 बराबर अपना 3.15। तीसरा अपना 3D समूह के बाईं ओर अंदर स्थित सभी इलेक्ट्रॉन अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन 182 प्लस 2h2 2p6 प्लस 3h2 3p6 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। इन सभी 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए योगदान अपना होता है 18 इंटू 1.00 बराबर अपना आया निकल के 18.00। कुल आवृत्ति सिग्मा माल अपना निकल आप पूरी वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो ये छोड़ कर आप तो देखना चाहिए। सिग्मा माल अपना निकल जाएगा 21.15 निकल जाएगा भाई, अब देखना छोड़ करके आगे थोड़ा और ही अपना दिया हुआ इसमें जे इफेक्ट कारण 3 अपना और नामी का आवेग जेड इफेक्ट की गणना अपन निकालेंगे करेंगे कॉपर के लिए परमाणु क्रमांक लिखा होता है अपना जेड बराबर 29। हमने पहले देखा, ये हमने क्वेश्चन में लिखा दिया जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए चीज़। जे इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा, जो सिग्मा वाला अपना निकल गया है इसको हमने चारों क्रमांक से माइनस कर देंगे, तो अपना जो जे इफेक्ट को निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आप जो जे इफेक्ट अपना 29 माइनस 21 .15 से अपन बराबर माइनस करेंगे तो अपना 7.85 निकल जाएगा। तुलनात्मक निकला अपना निकला अपना एग्जाम की पॉइंट वाला होता है ये बात है की पॉइंट। यदि आप कॉपर के ही पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए जे इफेक्ट निकालेंगे तो उसका मान कम लगभग 3.70 आता है, जबकि CD इलेक्ट्रॉन के लिए जे इफेक्ट का मान अधिक 8.85 आता है आया है। यही कारण है कि 3D इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से बंधा होता है और रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले बाहर का पोरेस इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। चीज़ आप देख लें एक बार, थोड़ा सेम भी चीज़ को पढ़ें जो हम सोचिए क्या लिखा हुआ है इसमें। यदि आप कॉपर के ही 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जे इफेक्ट निकालेंगे तो उसका मान कम लगभग मतलब जो अपना मान निकल जाएगा 3.70 निकल आएगा आता है, जबकि CD मैंने पहले 4 किया हुआ, अभी आगे CD का दिया। CD इलेक्ट्रॉन के लिए जे इफेक्ट का मान अपना अधिक 4.85 आया है। यही कारण है कि CD जो अपना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक मजबूती से बना रहता है, मतलब यही कारण है इसका। मतलब अपन देख सकते हैं आप जे इफेक्ट का मान थोड़ा अपना ज़्यादा है इसमें, तो ये मजबूती से बना होता है। और रासायनिक अभिक्रिया जो अपनी होती है में सबसे पहले बाहर का पोरे जो होता है अपना सबसे जो होता है अपना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही निकलता है में। जो हो गया आपका जो मैंने टॉपिक थे मतलब पूरे में आप पढ़ा दिए। मतलब आपका कोई मेन डाउट है तो आप जो आपके सारे कॉलेज के प्रोफेसर जो आपके हैं मतलब कि नितिन गुप्ता सर, वो जो आपके योगेश सर हैं बायो वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ वो अपने, तो योगेश सर हैं डॉक्टर योगेश कुमार टेलर जो सारे अपने NHA अधिकारी हैं वो अपने वो बायो वाले बच्चे पढ़ाते हैं। और नितिन गुप्ता सर जो अपने जो नितिन गुप्ता सर हैं जो अपने वो मैं सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं दोनों चीज़ों में पूछ ले आप, वो भी आप बता देगा। मेरे को आप डाउट है जो मैंने अभी तक मैंने आपको इन पर 5 बाबू में आप पढ़ाया, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया 5 बाबू में, आपको डाउट है तो आप चीज़ों में पूछ सकते हैं। आपके एक सर वो भी मतलब अपने हैं
उनका नाम मुझे याद नहीं है, मतलब टिमोथी के भाई वालों के मतलब 2 टीचर हैं और हमारे जो मैथ्स वाले, मैं मैथ्स का हूँ, तो मेरे मतलब क्लास में 2 सर आते हैं, मतलब वो एक तो नितिन सर आते हैं और एक दूसरे सर आते हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है। मतलब वो अपने एकाउंट में है, मतलब एकाउंट से बच्चों को संभालते हैं लोग सर, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उनसे पूछ सकते हैं आप, जो भी आपसे सर मतलब टीचर या है मतलब टिमोथी डिपार्टमेंट जाएँगे तो मतलब आपको और टीचर मिल जाएँगे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, आपके जो डाउट है मतलब कि जैसा कि मैंने आपको कहा था आधी घंटे की क्लास देखी नहीं है, 35 मिनट की क्लास होगी आपकी ये, लेकिन सही है तो भी वो मतलब क्लास पूरी कंप्लीट होगी आपकी आज। और ये जो यूनिट थी आपकी फर्स्ट, ये वो ये मतलब कंप्लीट होगी मेरे पास है, इतना मुझे लगा। ठीक अच्छी बुक से मैंने निकालने का टॉपिक जो मुझे लगे पढ़ा है मैंने आपको, बुक में आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, मतलब चीज़ें जो पढ़ाई मैंने इन चीज़ों के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ आपके में बुक में, आप खोल के पढ़ेंगे ना तो मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ मेरी चीज़ों, लेकिन मुझे जो मेन में लगा वो मैंने आपको पढ़ा है गूगल से निकाल के, कहीं ना कहीं सर्च मार मार के निकाल के मैंने नोट बनाए, मतलब नोट बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो लगा मेन वो पढ़ा है। और आपकी मतलब कि जब एग्ज़ाम आएंगे, मतलब मेन एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले आपको मैं एग्ज़ाम टाइम पी आई लाऊंगा, तो वो समय मतलब जो यूनिट पढ़ते हैं ना उससे तो मैं अपने पी आई क्वेश्चन मतलब कि वो कराऊंगा, जिससे आप पता लगेगा कि अपने पेपर में क्वेश्चन पूछे से आते हैं, मतलब पूछना तरीका जो है अपना वो चीज़ का वो उस समय आपको पता लगेगा, वो चिल्ला मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको किला को मिस मत करना, वो चिल्ला जरूर देना, जब एग्जाम से पहले हम चलाएंगे, मतलब मैं लाऊंगा जो आपके लिए, वो जरूर देखना। और बस ये अभी चलिए बस नहीं, मतलब अभी इसके बाद तो अभी जो यूनिट 2 है वो मैं चालू करूँगा, मतलब जो आपकी यूनिट पढ़ती है ना पूरी कंप्लीट होगी मेरे हिसाब से। मैंने तो आपको पूरी यूनिट पूरी पढ़ा दी है, आप मतलब आपको लगता है चीज़ें मुझसे आप पढ़ें तो आपको थोड़ा और जानकारी मिले चीज यूनिट के बारे में, तो आप वही थोड़ा नोट डाउन करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से जो मुझे लगा सही थे टॉपिक जो लगे, मैंने जितना लिखना चाहिए बच्चों को टॉपिक के ऊपर उतना मैंने सारा पढ़ा दिया आपको 1% ऊपर नोट बना के आपको मैंने पढ़ाया है। मतलब आपके कॉलेज में भी ऐसे पढ़ाए नहीं और पूरा नोट बना के, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है नोट टाइप में बना के पूरा अच्छे से। जैसे विद्यार्थी जो साथ के साथ है मतलब है जो मेरी क्लास पहला पे मतलब कि उनसे मतलब अच्छे से समझ में आया मेरी चीज़ को पाने में, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मतलब आपके ऊपर निर्भर रहता है, आप मतलब चीज़ें प्रॉपर नोट बनाएं, अच्छे से पढ़ें, एक बार सारे टॉपिक को आप थोड़ा आप चाहें तो दोबारा क्लास देख सकते हैं मेरी, ये पूरी क्लास रिकॉर्डेड है एक प्रकार से, आप जानते होंगे ये रिकॉर्डेड पूरी यूट्यूब पे चलाते हैं, रिकॉर्डेड पढ़िए आप पूरा देख लें एक बार दोबारा प्ले लिस्ट बना इसी मतलब कि 5 वीडियो बना के मैंने मतलब इस इंग्लिश में 5 बार बनाए मैंने, और मैं इसके इसकी प्ले लिस्ट बना दूँगा, मतलब कि इसी यूनिट की एक प्ले लिस्ट बना के आपके डाल दूँगा अलग से प्ले लिस्ट के सेक्शन में, तो आप वहाँ देख सकते हैं 5 वीडियो एक साथ देख सकते हैं बाद में आप, जब आपको मौका मिले। आप सोचें 3 दिन संडे संडे जो हम लगातार बैठ जाते हैं भैया की जो मतलब क्लास डली हुई है वो हम देखना चालू कर देते हैं, तो मतलब आप भी वो भी कर सकते हैं एक काम। और मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने मतलब कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मतलब कि मतलब इस साल के जो बच्चे अपने 2026 के मतलब जो बच्चे अपने फर्स्ट टाइम के उनके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया, मतलब कि सोचिए कहूँगा धीरे धीरे मतलब जो बच्चे मुझे मिलते रह रहे हैं मतलब कॉलेज में, तो उनको जोड़ता रहा हूँ ग्रुप में, मतलब कि उन ग्रुप में आपको जो मतलब कि मैं मेरी सलाह में जो प्लेलिस्ट बनेगी ना उसकी लिंक डालेगी ग्रुप में, मतलब कि और जो शॉर्ट बनते हैं मतलब कि वो शॉर्ट उनमें डालेंगे, मतलब उस ग्रुप में डालेंगे, और बाकी वो कोई फालतू चीज़ में डालेगी नहीं। तो आप जुड़े हैं ग्रुप में, मैं चाहे बच्चों को बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, मतलब आप थोड़े बहुत बच्चे में जुड़े होंगे, लेकिन बात अब तक मैं पहुँच नहीं पा रहा, लेकिन जैसे मैं सब तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जितना मुझे जो मुझे बच्चा मिलता रहा है उसको मैं जोड़ता रहा हूँ, अपना स्कैनर दिखा जा रहा हूँ उसमें मतलब कि ग्रुप का, तो वो स्कैन कर रहा बच्चा तो वो जुड़ा ग्रुप से, तो आप भी थोड़ा जुड़े हैं मतलब ऐसे सोचिए कहूँगा जो अपने पश्चिम में जो बच्चे हैं मैथ्स के बायो के तो जुड़ूंगा, बायो के भी धीरे धीरे बच्चे मिलते रहेंगे तो जुड़ते रहेंगे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं बच्चे में से मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तो उनको पता नहीं चलेगा उन ग्रुप के बारे में। ग्रुप का नाम मैं बता देता हूँ अपने BHC पर 74 स्टूडेंट के लिए सबसे पावरफुल प्रज्ञा बैच, ये नाम मैंने रखा है क्योंकि ये मुझे नाम अच्छा लगा, मतलब ये प्रकार से मतलब पावरफुल नाम है, मतलब एक प्रकार से प्रज्ञा बैच तो अपने चालू करा ही था, लेकिन उससे आगे तो आपने ये लिख दिया BH मतलब कि जैसे BHC पर 74 स्टूडेंट के लिए सबसे पावरफुल प्रज्ञा बैच, ये तो नाम रखा है ग्रुप का। तो आप थोड़ा जुड़े मतलब ग्रुप से भी थोड़ा, मतलब आप जुड़े नहीं है तो आप थोड़ा जुड़े, मैं कोशिश करूँगा आप तक मतलब जो मेरा ग्रुप है मैं पूछेंगे एक बार, ठीक है मैं ही आपको मतलब बच्चों को धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ, मतलब कि उस ग्रुप में जैसे बच्चों के नंबर मेरे पास है ही नहीं, मतलब उन बच्चों के नंबर तो सच में जो मेरे बच्चे हैं क्लासों के मैथ्स के बायो के, मतलब ऐसे तो 350 बच्चे मतलब मैथ्स के, वो बायो के वो जो होंगे अलग, उन सब के नंबर मुझे मेरे पास है ही नहीं, मतलब धीरे कोशिश कर रहा हूँ तब उन्हें पहुँचे मेरा ग्रुप, इससे आप वो मेरे चैनल तक पहुँचे, मतलब उनकी बात जो बातें क्लासेज जो है उन तक पहुँचे। और मतलब कि मैंने ग्रुप ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैं ज़्यादा मतलब ये चीज़ें मेरी चीज़ें मुझे मेरे साथी ने मुझे आइडिया दिया था इस चीज़ का ग्रुप बनाने का, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कोई ग्रुप बनाओ
जैसे मतलब बच्चों को अगर आपकी क्लास से रिकॉर्ड कर ना, उनकी जो प्लेलिस्ट बने उनकी लिंक डालो ग्रुप में, वो जो आपकी मेल में लगी तो शॉर्ट बने वो भी डालो उसमें ग्रुप में। तो इस बार मतलब इस कारण मैंने ग्रुप बनाया है, मेरे थोड़ा बच्चों तक मेरी जो यूट्यूब क्लास हैं वो पहले मतलब बन के उन तक पहुँचे थोड़ी बात मेरी। बस अभी के लिए इतना ही। मैं अभी इसके बाद जो अपनी यूनिट 2 है की समिति की, वो मैं आपको थोड़े दिन बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको मैं जो यूनिट पढ़ते हैं ना मतलब अपनी फिजिक्स की, वो पूरी कंप्लीट कराता हूँ पहले। वो मुझे लग रहा है वो पहले आपको पूरी कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद ही मैं अपनी ये ज्योमेट्री है उसकी यूनिट को आप शुरू करवाने लगी। नीचे आप बच्चों को समझ आ रहे थे कि आपने ये जो ज्योमेट्री के आपने 3-4 क्लास डाल दी, लेकिन फिजिक्स की आपने अभी अपने चैनल पर 1 क्लास डाली है। तो मैं उस पर थोड़ा काम करूँगा। तो जैसे क्लास डालने तो क्लासेस डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं उसके, वो 6 DVD टाइप कराना पड़ता है, और फिर उसको रिकॉर्ड स्लाइड बनानी पड़ती है, मुझे स्लाइड बना के ऊपर में मेरा मुझे करना पड़ता है काम ये। तो इसलिए इसमें मुझे थोड़ा समय लग जाता है, मतलब इस काम में करने में। इतना तो ये मेरी क्लासें थोड़ा समय लगता है आने में बच्चों तक पहुँचने तक। ठीक है, मैं भी आपके साथ मतलब BSc फर्स्ट सेम में ही हूँ, मतलब कि मैं भी आपके साथ मतलब BSc फर्स्ट सेम का मतलब पेपर दूंगा, एक बार फर्स्ट सेम में ही हूँ मैं भी। आपसे मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर नहीं कोई, विद्यार्थी हूँ भी। मेरे बारे में आप जानते होंगे, मतलब कि यदि आप कॉलेज में आते होंगे तो फिर आप मुझे पहचानते होंगे, मुझे देखा हो आपने कॉलेज में। मैं रोज रेगुलर जाता हूँ मतलब कॉलेज में पास है। मतलब आप भी आया करें कॉलेज में, क्लास लिया करें, क्लास रेगुलर होती है वहाँ पर कॉलेज में, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कभी भी कोई मान लो कोई चीज़ें आता नहीं है तो उस दिन मतलब क्लास नहीं होती है, तो मतलब प्रैक्टिकल भी होते हैं माने। और मैं मेरे पास बच्चों को कमेंट आते हैं आपके अभी तक मतलब आपने एक भी प्रैक्टिकल क्लास डालनी नहीं है, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी एक प्रैक्टिकल क्लास में जरूर डालना। प्रैक्टिकल में आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा, मतलब कि थोड़ा लिख के थोड़ा मतलब कि मैं बता दूंगा थोड़ा, दिखा भी स्लाइड में जो अपने होगा वो मैं आपको बता दूंगा ऐसे करना पड़ता है। क्योंकि चाहे उसकी अनुमति नहीं है मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाने की, वीडियो में बना के उसकी यूट्यूब पर डालने की अनुमति नहीं है। एक प्रकार से चीज़ मैंने पूछा थोड़ा दीपक में जाके, तो उन्होंने खाप मना कर दिया। सेमिति में जाके पूछा, उन्होंने मना कर दिया। PG में आके मैं पूछा, मैंने PG वालों ने मना कर दिया, क्योंकि क्या अनुमति नहीं होती इस चीज़ की, वहाँ अनुमति है ही नहीं चीज़ की वीडियो बना के डालने की यूट्यूब पे, तो अपन वो काम कर नहीं सकते। मतलब जिस चीज़ की अपन अनुमति है ही नहीं तो अपन वो काम कर ही नहीं सकते, साफ सीधी बात है वो। इसलिए आपको मैं पेटी के बारे में थोड़ा समझा दूंगा क्लासों में, मतलब थोड़ा एक क्लास टाइप बना के हर प्रयोग की मैं समझा दूँगा। आप करना खुद को, मतलब प्रैक्टिकल जाके मतलब प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट लैब में जाके थोड़ा खुद को मतलब करना, मतलब कि वो सारे आपकी वो बताएंगे आपको प्रैक्टिकल के बारे में, वो भी आपको बताएंगे। तो आप थोड़ा जानिए प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा, जब वो कराएँ, जब मतलब आपका टाइम मतलब प्रैक्टिकल करने वहाँ पर जाते हैं, मतलब सोमवार मंगलवार को मतलब अपना समिति का होता है अपना 1 से लेकर 3 तक, तो उस समय आप जाए सोमवार मंगलवार को, मतलब समिति का होता है। और अपना फिजिक्स का होता है अपना शुक्रवार शनिवार को होता है अपना 1 से 3। तो मतलब उसमें आप जाएँ प्रैक्टिकल करने, फिर आप जाएँगे जब भी आपके मतलब प्रैक्टिकल कराएँगे, नहीं आप जाएँगे नहीं, बच्चे सब मिलके तो मतलब वो कराएँगे नहीं। आप मतलब 1-2 जने गए आप करने, तो मतलब आपको मना कर देंगे जाओ आप करने का। तो तब वो बच्चे अपने साथ जोड़ के आप मतलब उनको लेके जाना अपने साथ, तभी वो मतलब वो अपने आपको प्रैक्टिकल कराएँगे लोग, टीचर जो वहाँ के हैं, टीचर मतलब जो स्टाफ के मेंबर हैं वहाँ पे, वो आपको प्रैक्टिकल कराएँगे। और बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, मतलब कि जो मैंने आपको पढ़ाया आज वो भी पढ़ें, और जो सबसे पहले मैंने आप जो इस यूनिट के बारे में पढ़ाया वो पढ़ें आप। ठीक है, अब मिलूँगा मैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।